हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इस वीडियो में कवर होगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस इम्पॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसीलिए उन्हें ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Memorandum of Association. Memorandum of Association is a principal document of the company. Memorandum of Association principal document होता है किसी भी कंपनी का, which provide a lot of information about the company, जो प्रोवाइड करता है हमें कंपनी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन को। It contains name of a company, कंपनी का नेम होता है इसमें, रजिस्टर ऑफिस, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस, ऑब्जेक्टिव एंड कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं और उसकी कितनी कैपिटल है, ये सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। एज वेल एज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, इसके साथ साथ मेंबर्स की कितनी लाइबिलिटी है ये सब भी होता है। गाइस, ये थी इसकी डेफिनेशन। हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ब्रीफली समझते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है आखिर? ये एक तरह का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। कंपनी इसके बियॉन्ड बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। जो भी इस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कंपनी उसके ही अकॉर्डिंग वर्क करती है। सपोज़ करिए कंपनी की कैपिटल 1 लाख है, तो उसमें लिखा होगा कि कंपनी की कैपिटल इतनी है, इतनी ही रहेगी, तो कंपनी 2 लाख रुपीज़ नहीं लगा सकती है, 1 लाख से ही रन करना होगा। कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं, कंपनी की परचेज सेल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। कंपनी कभी भी अपने इस डॉक्यूमेंट के बियॉन्ड नहीं जा सकती है और इसी डॉक्यूमेंट से और डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं। ये सबसे मेन और फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का। इसमें कंपनी का नेम भी होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्टिव, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, कंपनी की कैपिटल कितनी है, कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है, कंपनी के मेंबर्स जो हैं उनके ऊपर लाइबिलिटी कितनी है कंपनी की, ये सब कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। और कंपनी कभी भी इसके अगेंस्ट, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती है। अगर इसके अगेंस्ट गई तो कंपनी लॉस में सफ़र करेगी, कंपनी को बहुत लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ पहले से ही लिखा होता है कि कंपनी का फ्यूचर में ये करना है, इतनी कैपिटल लगानी है, इतने मेंबर्स ऐड करने हैं, सब कुछ इस प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉजेज होते हैं। क्लॉजेज ऑफ एमओए, फर्स्ट होता है हमारा नेम क्लॉज। कंपनी का नेम क्या होता है वो हमारा क्लॉज होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। सबसे पहला क्लॉज हमें यही लिखना है, भाई आपकी कंपनी आप बिल्ड कर रहे हैं, आपका नेम क्या है आपकी कंपनी का। तो सबसे फर्स्ट क्लॉज जो होता है उसमें कंपनी का नेम लिखा जाता है कि कंपनी का नेम ये है। सेकंड क्लॉज रजिस्टर क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, टॉपिकल क्लॉज, ये तीनों क्लॉज एक ही हैं, सबका नेम अलग है बट फंक्शन एक ही है। सेकंड क्लॉज जो होता है एमओए में वो सिर्फ रजिस्टर क्लॉज होता है कि कंपनी कौन से ऑफिस में रजिस्टर हुई है, रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ था, कंपनी का ऑफिस कहाँ है, ये जितनी भी ऑफिस से रिलेटेड होती हैं वो सब रजिस्टर क्लॉज में लिखा जाता है। नाउ सी दी थर्ड क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। एमओए में थर्ड क्लॉज ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है। कोई पर्सन अगर कंपनी बिल्ड कर रहा है तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे अपनी कंपनी किस लेवल तक लेकर जानी है, मुझे अपनी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी कंपनी का गोल क्या है। तो एमओए में थर्ड क्लॉज होता है, उसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं कि कंपनी का आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है। फोर्थ क्लॉज इज़ अ लाइबिलिटी क्लॉज। एमओए में लाइबिलिटी क्लॉज का एक सेक्शन होता है, उसमें जितनी भी लाइबिलिटी से रिलेटेड चीज़ होती है वो सब इस क्लॉज में, लाइबिलिटी क्लॉज में लिखी जाती हैं। कंपनी पे कितनी लाइबिलिटी है, कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है, जितनी भी लाइबिलिटी होगी सब लाइबिलिटी क्लॉज में लिखी जाएंगी। फिफ्थ क्लॉज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज कंपनी की कितनी कैपिटल है, कंपनी कितनी कैपिटल से अपना स्टार्ट कर रही है बिजनेस,
और कितनी कैपिटल लगाएगी, जितनी भी कैपिटल्स आनी होती हैं या होती हैं कंपनी में, वो सब कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है। लास्ट एंड फाइनल क्लॉज, एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लॉज। गाइस, इस क्लॉज में कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, ये सब लिखा जाता है। डायरेक्टर्स की काउंटिंग नहीं होती है सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, क्योंकि किसी भी डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि वो सब्सक्राइब करे कंपनी में, कंपनी के शेयर परचेज़ करे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना सब्सक्राइबर के बन सकते हैं, बट अगर मेंबर बनना है तो आपको शेयर परचेज करने होंगे। कितने परचेज, कितने शेयर होल्डर ने, कितने मेंबर ने कितने शेयर परचेज करें, ये सब कुछ सब्सक्रिप्शन क्लॉज में होता है। कंपनी कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने मेंबर्स हैं, ये सब कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लास्ट क्लॉज में सब लिखा होता है। ये थी हमारी MOA की डेफिनेशन और उसके क्लॉजेस। याद रखिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, दोनों कंपनीज़ में ये डॉक्यूमेंट ज़रूर होता है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है। इसके बिना कंपनी कुछ नहीं कर सकती है। जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल होती है, एक हेड होता है, तो उसके बियॉन्ड कोई भी टीचर या स्टूडेंट नहीं जा सकता, उनके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। ऐसी सेम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। कोई भी कंपनी, शेयर होल्डर, मेंबर, डायरेक्टर, ओनर, कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। जो MOA में लिखा होगा वही कंपनी फॉलो करेगी। सो एंड ऑफ द वीडियो। होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। गाइस, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हों। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।